कुछ कुछ भी पता है? रिक सेंट थॉमास। ओके रिक। রিক কিছু জানিস যে ডেটা সায়েন্স নিয়ে? যদি জানিস তো বলতে পারিস। ओके। हैव एनीवन, किसी को कुछ पता है तो वो बोल सकता है, और नहीं भी है वो भी बोल सकता है कि नहीं है। सर कोई आइडिया नहीं। ओके। So data science is a combined study of maths and statistics and programming language. हिंदी में बोलो तुम। सर डेटा साइंस से हो गया सर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, मतलब जिस मतलब कुछ पता होना चाहिए, मशीन लर्निंग वगैरह एंड स्टैटिक्स, ये सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। अच्छा। बहुत अच्छे। ऋषि, तुम कुछ बोलना चाहते हो? ऋषिराज। गुड इवनिंग सर। सर हाँ हाँ मैं ऋषिराज पांडे हूँ, डॉक्टर हाँ बीसी रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर से। सर हाँ। currently I'm studying in BTech first in CSE data science. So I think I can explain it. Sir, data science is the field of study of data. यहाँ पे डेटा को लेके स्टडी होता है, जिससे हम लोग वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, एमएल मॉडल्स, उसके साथ बिजनेस में भी हम लोग इसको यूजफुल इनसाइट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके। बहुत ही अच्छा, तुम्हारा नॉलेज बहुत ही अच्छा है और तुम थोड़ा जानते हो, और थोड़ा जो भी तुम्हारा जितना भी नॉलेज है फर्स्ट ईयर से हो तुम, तो बहुत ही अच्छे बोले हो। थैंक यू। ओके। फ्रॉम एमएसआईटी, तुम लोग कुछ बोलो, तुम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे। दीप, दीप दास। হ্যাঁ, বল, ডেটা সায়েন্স সম্বন্ধে কি জানিস বল। ডেটা সায়েন্স মানে ওই ডেটাকে নিয়ে মানে ডেটাকে ট্রেন করা বা ডেটা নিয়ে কিছু কাজ করা, ওইটাই হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের কাজ, যদি আমার মনে হয়। ঠিক আছে। ঠিক আছে। উম, উম, অনাবিল রয়, আর ইউ দেয়ার? অনাবিल। हाँ, तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो कि तुम्हें कुछ पता है क्या डेटा साइंस के बारे में। So data science is basically studying data to extract meaningful inferences from the data set. Okay, and what is the data set? An organized collection of data. Okay, organized collection of data. Okay, okay, okay। तो मैं तुम्हें अब मेरी क्लास शुरू हो रहा है, तुम लोगों को बहुत कुछ पता है, एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो मैं अभी कुछ एक एक्चुअल थोड़ा पास्ट से शुरू करना चाहता हूँ। तो ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तब जर्मनी और अमेरिकी की सैनिकों के बीच में थोड़ा गुप्त संकेत जो होता है वो इधर से उधर होता था। तो उसी टाइम का बात है। तब हर डे जर्मन जो सोल्जर्स थे वो लोग एक टाइप का संकेत बनाते थे और डेली उसको इराडिकेट कर देते थे, मतलब हर डे, एवरी डे, एवरी कोड। और उस कोड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें जो टाइम जाएगा तब तक वो कुछ बना चुका होगा। तो ये दौर था जब कंप्यूटर के ज़माना नहीं था। तो तब अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। उसने एक ट्यूरिंग मशीन बोल के एक मशीन आविष्कार किया था, और उस ट्यूरिंग मशीन से वही कोड को वो कुछ ही सेकेंडों में ब्रेक कर सकता था। तो बोला जाता है कि वही सबसे पहला पृथ्वी में आने वाला कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर भी बनाया गया था एक
डेटा साइंस के मदद से। पर उस टाइम पे ये डेटा साइंस टर्म इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होता है, पर लोग इसको डेटा साइंस नाम नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस आज के ज़माने की चीज़ है। डेटा साइंस बहुत पीछे से चलते आ रहा है। अगर तुम लोग कभी सब फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में तुम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तुम लोग ग्राफ यूज़ किए हो। आर्यन का एक बहुत अच्छा बुक आता है प्ले विद ग्राफ्स। अगर तुम उस बुक को सॉल्व किए हो तो तुमको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वो जो फंक्शन, वो जो ग्राफ बनाता है वो फंक्शन से, वो कहाँ से डिराइव होता है। वो सब डेटा बेस्ड ही तो डिराइव होता है ना। कुछ डेटा उसको तुम फिट करोगे तभी वो रिलेशन अगर मैच करेगा तभी वो ग्राफ आएगा। तो डेटा साइंस भी ऐसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, कैसे है, वो सब हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। और सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, हम लोग थोड़ा टूल्स भी कुछ इस्तेमाल करेंगे, जिस टूल्स से आपको पता चलेगा कि कैसे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कंपनीज में कैसे काम होते हैं और कैसे इंसाइट्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो मैं स्क्रीन को पहले शेयर कर रहा हूँ अभी। अभी तक का कोई डाउट है किसी को? अगर है तो वो बोल सकते हैं। किसी के कोई डाउट है? ओके, तो डेटा साइंस। सर डेटा साइंस सर एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा सर, मतलब व्हाट इज डेटा साइंस? ओके, डेटा साइंस का एक्चुअल डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन दोनों तरह के होते हैं। एक डेफिनेशन जो आसानी से समझ आए, और एक डेफिनेशन होता है जो कि बुक में जो रहता है। तो मशीन का जब जो जो तुम लोगों ने थ्री इडियट्स देखा ही है, तुमको पता ही है मशीन का डेफिनेशन वो लोग क्या दिए थे। तो हम भी वैसा ही एक डेफिनेशन देने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो डेटा साइंस, डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक कोर्स है, बोल सकते हो तुम। एक विद्या है जो डेटा को लेके परफॉर्म किया जाता है। लेकिन डेटा के पीछे, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा है, अब उस डेटा से तुमको इंफॉर्मेशन निकलना आना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन होता है, हर एक डेटा के पीछे एक, हर एक जो डेटा है, ये डेटा को क्या बोल सकते हो तुम? हिस्ट्री बोल सकते हो ना, इतिहास। तुम लोग जब हिस्ट्री बुक यस पढ़ते हो, सर। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज ए स्टोरी, स्टोरी ऑफ पास्ट। तो डेटा भी वही है, डेटा भी, हिस्ट्री एक्चुअली द डेटा। अब वो डेटा तुमको कैसे भी मिले, तुम्हें ऐसे टेक्स्ट डेटा मिले, तुम्हें कुछ पिक्चर वगैरह मिले, और तुम्हें कुछ ऑडियो मिले, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बट तुम अगर एज ए ह्यूमन इसको सब रीड करते हो। पहले इंसान क्या करते थे? इंसान जो भी इमेज है उसको रीड करता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जो अभी फिर जो फिल्म आया था, जो राम मंदिर रामशिला को लेके बनाया था अक्षय कुमार का, वो क्या करता था? वो हर एक जगह जाके पूरा पुथी, जो भी पुराना पुराना दिन का बुक्स है, वो सब रीड करता था मैनुअली, ह्यूमन रीडेबल। और उससे तुम इंफॉर्मेशन निकालता था। और ये इंफॉर्मेशन, सो डेटा साइंस इज द कलेक्टिंग द, डेटा साइंस एक विद्या है जो इंफॉर्मेशन निकलता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा, और वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर जो चेंज आया है, वो यहाँ पर तुम्हारे पास कंप्यूटर आ गया है। अब कंप्यूटर से तुम उस डेटा को सिलेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो मैनुअल वर्क है, इतने बहुत टाइम लगेगा ये मैनुअल वर्क करने में, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यही है एक्चुअल डेटा साइंस। अब डेटा तुमको किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है। तुम्हें ऑडियो, अभी भी तुम्हें ऑडियो भी मिल सकता है, इमेज भी मिल सकता है, और टेक्सचुअल डेटा मिल सकता है। तुम्हें एक्सेल का टेबल भी मिल सकता है जहाँ पर तुम्हें हर एक डेटा ऐसे फीड किया जा सकता है। यहाँ पर तुम्हें डेटा है ऐसे भी मिल सकता है। अब जो किसी एक ने बोला कि डेटा सेट के बारे में, वो डेटा सेट होता क्या है? एक्चुअल में डेटा सेट यही है कि तुम्हारे पास जो डेटा है, वो डेटा तुम्हें स्ट्रक्चर वे में नहीं है। तुम्हारा जितना भी डेटा आसपास घूम रहा है, तुम्हारे
पूरे जगत में, वो सब क्या है, वो समथिंग टेक्सचुअल डेटा है। तो इस टेक्सचुअल डेटा में अगर अगर हम इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी, तो अगर वो डेटा ऐसे है, आई एम ए बॉय, तो इस डेटा को तुम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और इस डेटा को तुम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन करके तुम इसके ऊपर कुछ ऐसे कोडिंग कर सकते हो, लाइक तुम्हें ये आई एम ए बॉय, ये तो टेक्सचुअल डेटा है, ये कंप्यूटर समझेगा ही नहीं, कंप्यूटर को सब 0 और 1 इससे मतलब है। तो अगर तुम्हें इसको अगर 0 और 1 में लेके आना होता है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ इनकोड, मतलब कुछ यहाँ पर प्रोसेस करके इनकोड करना पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ पर एंड रिजल्ट 1 या फिर 0 ऐसा आएगा। तो ये हर एक चीज को तुम्हें कोड करना पड़ेगा और उसको कोड करने के बाद तुम्हें एक ऐसा एक्सेल मिलेगा, वहां पर आई एम ए बॉय और इधर भी आई एम ए बॉय, एंड यहाँ पर कुछ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो एनकोडेड वैल्यू है। तो तुम ये जो डेटा है, ये डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि ह्यूमन रीडेबल है, इसको कंप्यूटर नहीं पहचान सकता, पर इसको ऐसे अगर फॉर्मेट कर दोगे और उसके बाद तुम इसको कंप्यूटर को दे दोगे तो कंप्यूटर उसे पहचान सकता है। और कंप्यूटर जब पहचान सकता है तो तुम जो इसको पढ़ के तुम जो समझ रहे हो, कंप्यूटर के पास भी हम लोग दिमाग अगर दे दे, जो कि दिया जा सकता है, मैथमेटिकल दिमाग, वो अगर उसी को हम मॉडल बोल सकता है। एक मशीन लर्निंग मॉडल क्या है, वही तो है, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिमाग है जो पूरा एक ह्यूमन को बेस, मतलब एक ह्यूमन ने उसको बनाया है कि इसको अच्छे से रीड कर सके और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वो काम कर सके। तो ये इसको अगर बहुत ही अगर छोटे भाषा में समझाया जाए तो वही बोल सकते हो कि डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ field where we, according to these three subject, one is computer science, second is mathematics, or you can call it statistics, and other is your data, all data knowledge। तो ये तीन मिल के तुम्हें डेटा साइंस को बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद हम चल रहे हैं कि ये अच्छा, सबको पाइथन आता है? पाइथन किस किस को नहीं आता है, एक बार बोल दो। नहीं आता है। सर नहीं नहीं आता है। नहीं कितना आता है। पाइथन आता है? अच्छा, बहुत सर सारे नहीं बोल रहे आता है। सर थोड़ा नहीं हो। आता है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सी किस किस को आता है? अभी सीख रहे हैं। नहीं आता है मतलब सर। लूप तक कितना आता है, लूप लूप तक आता कितने है। को आता है? आता है। तुम बोलने देना ओके मुझे, एक मिनट। हाँ। ओके, तो अब तक तुम लोगों को सारे समझ में आया ना, जितना भी मैंने बोला अब तक? हाँ सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके। तो हम पाइथन में कूदेंगे, जरूर कूदेंगे। तो पहले हम पाइथन से पहले हम थोड़ा ये डेटा के लिए बात कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कुछ करके आ लाए हैं, मतलब कुछ नोट्स लेके लाए हैं क्योंकि भूल जाएगा, हम भी इंसान ही हैं। तो देखो जो भी डेटा है ना, ये डेटा जो भी हम अभी तक बोला, तो ये डेटा को तुम कुछ चंद स्टेप में तुम तोड़ सकते हो और उसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो नॉमिनल डेटा बोल के दिया है, नॉमिनल डेटा। तो नॉमिनल तुम ऐसे याद रखो कि नॉमिनल मतलब ये नंबर, नंबर से रिलेटेड है, मतलब ऐसे डेटा जिसको तुम जैसे कि कलर, अगर कलर है तो कलर तुम में हो सकता है रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, ब्लू हो। अब ऐसे जो डेटा है
इसको तुम मैप कर सकते हो, लाइक तुम ऐसे बोल सकते हो कि रेड को हम 1 से डिनोट करेंगे, ग्रीन को हम 2 से डिनोट करेंगे, ब्लैक को हम 3 से डिनोट करेंगे, ब्लू को हम 4 से डिनोट करेंगे। तो ये जो है ये नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डिनल जो वेरिएबल्स हैं वो ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ऑर्डर को कैसे डिनोट करते हैं कि अगर देखो तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, उसके बाद तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, उसके बाद तुम थर्ड ईयर में जाओगे, उसके बाद तुम फोर्थ ईयर में जाओगे। तो ये जो है ये एक ऑर्डर, मतलब इसका एक मीनिंग है इस ऑर्डर का, पर ये भी 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब 1 का और 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर इसमें है, तो ये इसीलिए ऑर्डिनल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा किसको बोलते हैं? कैटेगोरिकल डेटा वही है कि तुम अगर बोलो कि तुम्हारा सीजन, सीजन कितने सीजन होता है? समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है, ठीक है ना। ये जो सीजन होता है इसको अगर तुम देखो तो तुम्हारे साथ ही मिलेगा, या फिर रेनबो कलर ले लो, रेनबो कलर जितने भी होता है 7 रेनबो कलर होता है, तो ये 7 के बीच में ही रहता है। तो एक से, ये हार्ड एंड फर्स्ट रूल है कि अगर 1 से 10 के बीच में अगर रहता है कोई भी वेरिएबल और उसी के बिलोंग्स में लाई करता है, लाइक 1 से 10 के पीछे नहीं जाएगा, तो इसको तुम कैटेगोरिकल डेटा बोल सकते हो। अब इंटरवल डेटा किसको बोलते हैं? इंटरवल डेटा है कि तुम्हारा ये होता है कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डेटा, लाइक तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जो डेटा है ये डेटा तुम्हारा इंटरवल ही निकलता है, लाइक अब अगर आप देखोगे डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक सेल्सियस, सेल्सियस का अगर तुम्हारे फॉर्मूला याद है तो तुम देखोगे ये तुम्हारा कुछ इंटरवल निकलता है, लाइक हम वो बोल रहे हैं तुम्हें कि 5 डिग्री से टेम्परेचर और 10 डिग्री टेम्परेचर, इसके अंदर रिलेशंस हैं। क्या रिलेशंस है? ये 0 डिग्री से 5 डिग्री ज्यादा है और ये 0 डिग्री से 10 डिग्री ज्यादा है, और 0 से मेजर करता है कि कितना गर्म, ये ज्यादा गर्म है या कम गर्म है। पर अगर तुम इधर देखोगे तो इधर कोई रिलेशन नहीं है रेड ग्रीन के, पर यहाँ पर है। पर यहाँ पर देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डिनल और ये इंटरवल में यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि तुम्हें एकदम जीरो नहीं मिलेगा, मतलब जीरो से ही ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेजर करते हैं, मतलब जीरो के रिस्पेक्ट में तुम्हें मेजर करते हैं तुम्हारा जो भी टेम्परेचर है, और भी है आईक्यू स्कोर अगर बोलते हो तो आईक्यू स्कोर का एक और सबसे आसान बोलता हूं मैं, मीटर, मीटर का एक ये यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर बोलता है ना, और यहाँ से ये बोलता है 2 मीटर। तो मीटर का तो कुछ एक डिस्टेंस है जो कि पहले से साइंटिस्ट लोगों ने बता के रखा है कि 1 मीटर इतना होगा, मतलब कुछ भी देके वो तो एक कुछ एक रूलर बनाया है और वो रूलर, वो पूरा रूलर को 1 मीटर बता के रखा है। तो तुम्हें यहाँ पर जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें 0 मीटर भी मिल रहा है मतलब उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है जो कि ये बता के रखा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है उसका भी, तो इसीलिए उसको इंटरवल बोला जाता है। और रेशियो है हाइट वेट एज ये सब। तो इतना सबको समझ में आ गया? यस। ओके। देखो ये सब थियोरिटिकल है, तो हेलो भैया। हाँ बोलिए। भैया बोल रहे हो आप ये पीपीटी और नोट ग्रुप में दे दीजिएगा, नोट्स अब बनाने हेल्प होगी। वो तो दे देंगे, पर इस पीपीटी में कुछ है नहीं वैसे, है ना। देखो 2 4 ही पेज में है, बाकी सब फाका ही है, तो इसमें तुमको क्या लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर हम दे जरूर देंगे, ठीक है ना। हाँ भैया ठीक है। हम्म। अच्छा सबको समझ आया अभी तक? ओके। Yes, Nano.
এমনি আমাদের কলেজের যারা তারা বুঝেছিস? হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ বুঝেছি। চিন্তা করাচ্ছিলাম বেশ। আচ্ছা এইখানে ওকে দেন পাইথনে যাদের প্রবলেম হচ্ছে, দেখ পাইথন জিনিসটা কিন্তু ओके आई एम स्विचिंग टू हिंदी। पाइथन में कुछ जैसे कि सी में होता है वैसे ही पाइथन में है, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ अच्छा लैंग्वेज को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, मतलब सबको समझ में आ रहा है? ये सर ओके अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलोगे, क्योंकि मेरा भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है। अगर तुम लोग को ये मैं सी का कुछ कोड लिख रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो सी और सी प्लस प्लस जो भी है, तो सी में तुम लोग देखे हो कि डेटा टाइप जो जिसको बोलते हैं कि हम कुछ भी चीज को एक वेरिएबल में स्टोर करता है। लाइक हम पहले क्या लिखते हैं उसके लिए कि कौन सा डेटा टाइप है और उसका एक नाम देते हैं कि इंट ए इक्वल्स टू 5, इंट ए इक्वल्स टू 4, ऐसे ये करते हैं। ये सी का कोड है, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सी का कोड है? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ अब इसी को हम डायरेक्ट ए इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं पाइथन में, ठीक है ना। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऐसे प्रिंट किया जा सकते हैं उसको, प्रिंट ए। ये देखो 4 प्रिंट कर दिया। अब तुम लोग ये देख ठीक है। अरे यार ओके। अब देखो ये तो एक इंटीजर वैल्यू था। हम अब अगर बुलियन वैल्यू लेते हैं तो हमको ऐसे बोलना पड़ता है कि बुल बी इक्वल्स टू फॉल्स। ये हम जो बोल रहे हैं ये सी का कोड है, ठीक है। पर यहाँ पर हम बी इक्वल्स टू फॉल्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। और हम अगर प्रिंट करेंगे बी को तो देखो क्या देता है। तो इससे क्या समझ में आया कि तुम को सिर्फ वेरिएबल का नाम, मतलब जिसमें उसको स्टोर करवाना चाहते हो उसका नाम सिर्फ लिख दिया, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं 8 9 इन एच 4, और उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब कोई बोल सकता है ये कौन सा डेटा टाइप में लेगा, मतलब कौन सा डेटा टाइप है ये ऊपर वाला? स्ट्रिंग स्ट्रिंग हाँ सही है। पर इसमें क्यों, बोलो क्यों प्रॉब्लम दे दिया? डबल कोटेशन का अंडर होगा वो। एग्जैक्टली exactly। तो ठीक है तुम लोगों का है, तुम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें क्योंकि तुम लोगों को पता है सब। ठीक है हम ये तो डेटा टाइप का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक लूप लिख रहे हैं, ठीक है ना। लूप लूप तुम लोगों को पता है कैसे सी में लिखा जाता है? फॉर आई गेस ये तो सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है हम सी में ही लिखते हैं। सी हम भी भूल गए हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0। अब फॉर इंट सॉरी आई इंट आई इक्वल्स टू 0 भी छोड़ दो। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कुछ भी ले लो 9, आई प्लस प्लस, यही तो लिखते थे ना। अब सी आउट करो, प्रिंट करो, कुछ भी करो, लाइक प्रिंट। ये सी वाला कोड है, हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ बोलते रहना क्योंकि हम लोग तुम लोग को देख नहीं पा रहे हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं। फॉर आई इन, और रेंज ही लिख लो, रेंज। कुछ गलत कर दिया क्या? दिखते हैं। हाँ कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है। हाँ भैया इन होगा। इन होगा इन। तीन होगा। हाँ हाँ
देख लिया कितना आसान है। तो ये वाला लूप गया। अब हम डायरेक्ट एक कोड में जंप कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ वैसा कुछ है, मतलब तुम लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पता है, या फिर लिस्ट लिस्ट पता है सबको? हाँ भैया। लिस्ट एक एरे एरे होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया। अब अ, हम क्या करते हैं, इसको रन करवा लेते हैं एक बार। अब लिस्ट और टपल के बीच में क्या अंतर है, कोई बोल सकता है? Same value not allowed, I guess. कौन सा म्यूटेबल है, म्यूटेबल इम्यूटेबल का तो चीज पता है? List are mutables and tuples are not mutables. ओके। अच्छा तुम लोग ये वाला बताओ दो कि क्या आंसर आएगा इसका, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, बोल सकते हो? 89। 89। 89 देखते हैं कहाँ तुम लोग गलत हो गए। नहीं, देखो 0 ठीक से मतलब देखो क्या किया है। हम -1 लगाया है ना, ये पीछे से एक को लेगा। ये करने से क्या है? 2 से देखो। तुम लोग जो बोल रहे हो ये वाला बोल रहे हैं, पर हम इसको बदल दिए थे। हमको पता है कि तुम लोग वो बोल पाओगे, इसीलिए इसको बदल दिए थे। समझा अब ये कैसे होता है, पता है? हाँ yes भैया, भैया। राइट से 0 काउंट होता है और लेफ्ट से -1 काउंट होता हाँ ठीक है। है। 0 से स्टार्ट होता है राइट से, और लेफ्ट से -1 से स्टार्ट होता और किसी को ये नहीं पता तो वो बोल दे, हम इसको बोल के निकल जाएंगे। ना से एक्सप्लेन एक कर बार दो। बोल दीजिए। ओके, तो इसका इंडेक्सिंग बोल दो एक बार। इसका क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट? ये 0 to 8 इंडेक्स तक है। तो हम अगर 0 to 8 इंडेक्स तक है, टोटल 9 वैल्यू है। तो हम अगर इसको 1 2 3 लेते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। देखो 2 और 4 आया है, इसका मतलब क्या निकला कि हमारा 1 और 4 मतलब 0 से नहीं ले रहा है, 1 से ले रहा है, ठीक है ना। 1 2 4 नहीं, हाँ 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 ठीक बोल रहा हूँ। 1 to 4 ये ले रहा है। तो ठीक है, और एक करके देखते हैं। ये बोलो कौन कौन बोलेगा इसको, ये क्या आउटपुट निकलेगा इसका, पीछे से काउंट करना। सॉरी। ऊपर सुने दो। हाँ बोलो। सर क्या पढ़ा है। रहे हैं, सर 654। क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ इसका आउटपुट बोलो। 654। দেখা যাক। 67। তোরা কি এটা বুঝতে পারছিস না, স্লাইসিংটা এত শক্ত না নয় কিন্তু। নেগেটিভ রিফ্লেকশনটা আবার বলবে। একবার আরে বলো না। নেগেটিভ, নেগেটিভটা হচ্ছে তোর পেছন থেকে নেবে, পেছন থেকে মানে দেখ আমি যদি এটা -1 করি। জয় শ্রীরাম। শুরু হয়ে গেছে, এইগুলোই আমি ভয় খাচ্ছিলাম। এই দেখ তো কে এটা বের করতো, এর পরের বার থেকে যদি করে বের করবি, ঠিক আছে? ओके 8:30 हो गया। Hmm, 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
हाँ? ओके, इसको देखो समझाते हैं तुमको। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये है हुआ ना। अब इसका अगर इंडेक्स हम निकाले तो क्या इंडेक्स हो रहा है इसका? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर प्लस बोलेगा तो इधर से ट्रेवर्स करेंगे और नेगेटिव बोलेगा तो इधर से ट्रेवर्स करेंगे। अब अगर हम माइनस, मतलब अगर हम लिस्ट को ऐसे लिखते हैं कि लिस्ट -9, मतलब ये वाला इंडेक्स आ रहा है, ये वाला इंडेक्स है -9, ये वाला इंडेक्स है -1, ये वाला इंडेक्स है -9, ठीक है। अगर हम -1 से -9 जाएगा तो इधर ट्रेवर्स करेंगे, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। अगर हमको जाना है तो -1 इस टू, हम -1 से कितना तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोगों को 8 तक जाना पड़ेगा, तब ये आएगा। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम्म। सर ये समझ नहीं आ रहा सर ये समझ नहीं आ उल्टा ही होगा। ओके ठीक है, ये हम थोड़ा बाद में देखते हैं, ये मेरा भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हिल गया इधर। ठीक है। हम लोग उसके बाद में मूव करते हैं। एक पाइथन का और भी क्या क्या करना होगा। लिस्ट, लिस्ट के बाद हम लोग अरे ये वाला कैसे हो गया पता नहीं, थोड़ा देर रुक जाओ, ये बोल देंगे तुमको जाने से पहले। हम्म, ये वाला थोड़ा सा वेट करो, हम आ रहे हैं अभी। ओके, तो उसके बाद, उससे बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम बाद में बता देंगे तुमको कि क्या प्रॉब्लम हुआ अब उसमें। तो हम और एक एरे ले रहे हैं इसमें, और ये स्ट्रिंग का है, लाइक आइटम्स करके, कि मैंगो, उसके बाद ग्रेप्स, उसके बाद बनाना, उसके बाद और भी कुछ नाम बोलो, कुछ भी चीजों का नाम बोलो। लीची, एप्पल, लीची, ठीक है, LITC लीची।
अब हम इसको अगर ट्रेवर्स करें लूप लगा के, तो वो पाइथन में कैसे करता है? फॉर आइटम इन आइटम्स प्रिंट आइटम। देख लिया? अब ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें हम सिर्फ रेंज लूप लगाए थे। ये कैसे काम करता है कि हम आई में डाल रहे हैं कि रेंज 8, तो पहले i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 0 पहले जा रहा है, तो 8 में जाने के लिए तो तुम्हें ऐसे चीज ऐसे काम कर रहा है कि तुम्हारा i का वैल्यू पहले 0 ले रहा है, और 0 है लेस देन 8, तो वो i इक्वल्स टू 0 इसको प्रिंट कर रहा है एज ए 0। तो ऐसे वो ट्रेवर्स कर रहा है 8 तक नहीं करेगा, लेस देन 8 है तो ये 7 तक प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इन द सेम वे अगर तुम ये आइटम्स वाले केस में देखो, तो आइटम्स में जो भी आइटम्स था उसका इंडेक्स उसने पकड़ा पहले, तो आइटम इन आइटम्स जो मैंने यहाँ पर किया कि आइटम्स इन आइटम, समझ रहे हो मेरी बात को? इधर जो आइटम्स इन आइटम किया, तो ये आइटम क्या कर रहा है कि पहले वो इंडेक्स को ढूंढा कि पहले इंडेक्स में 0th इंडेक्स में मैंगो है, अब वो मैंगो मैंगो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल को आइटम में डाला, उसके बाद वो आइटम को प्रिंट किया, उसके बाद वो फिर 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 इंडेक्स में गया, उसके बाद ग्रेप को उसने देखा, उसको फिर प्रिंट किया, और ऐसे चलता गया, ठीक है। ओके ये दो लूप समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है। अब हम तुम्हें और एक दिखाते हैं व्हाइल लूप सबको अब आता है, मतलब सी का व्हाइल लूप सबको आता है, मतलब व्हाइल। हाँ हाँ आता है। अच्छा, तो मैं अब डायरेक्ट इसका व्हाइल लूप लिखता हूँ, मतलब पाइथन का व्हाइल लूप लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 0 पहले, अब व्हाइल के आगे पहले हमको एक कंडीशन देना पड़ता है, एस लाइक सी, x लेस देन x greater than equals to 6, सॉरी, ओके, ये ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो व्हाइल लूप लिख रहा हूँ, व्हाइल ट्रू मतलब इन्फिनिटी लूप, है ना। अब हम इफ एल स्टेटमेंट भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इफ x लेस देन इक्वल्स टू कर दे, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू करते हैं, कुछ भी तुम लिखो यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और इसको कर दो फॉल्स, मतलब ब्रेक कर दो, ठीक है ना। भैया इक्वल टू ब्रेक, नहीं दिया। ठीक है, हम x ग्रेटर देन 5 ही कर रहे हैं, तो 5, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा नाम का बात ही रख दिया। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ब्रेक कर दिया, अब x इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है ना। अब हमको एक काम करना है यहाँ पर हमको अगर चल रहा है या नहीं उसको देखने के लिए हम x को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखो ये इक्वल्स टू लगाया इसीलिए 5 तक चला, ये अगर इक्वल्स टू नहीं लगाते तो ये 4 तक चलता, तो व्हाइल लूप ऐसे लिखे जाते हैं। ये सब जरूरत के, ओ समझ में आया। ये तुम्हारा लूप पहले ये चीज को अगर यहाँ से उठा के अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये 5 तक ही प्रिंट है।
समझ रहे हो ये क्यों काम कर रहा है, ये समझाना पड़ेगा। हाँ ये भाई। डिफरेंट भैया समझ रहे हैं। हाँ भाई जाओ। समझ रहे हो ना। अगर ये हाँ सब हाँ। समझाएगा तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि डेटा सेट के ऊपर कैसे काम करोगे। उसके बाद जो जो जरूरत की चीज होगा वो हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले जो काम करेंगे कि हम पहले पांडास को यूज करेंगे, तो पांडास को हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कोलैब में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको पांडास में जो भी कोलैब में काम करेगा उसको पांडास डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें होता है इनबिल्ड। तो पांडास एस पीडी और इंपोर्ट numpy एज एनपी। ये numpy है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और pandas जो है वो होता है तुम्हारा डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करोगे तब। तो कैसे होता है वो देखते हैं अब हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम आईपीएल का डेटा लिए हैं। तो आईपीएल का ये जो प्लेयर इन्फो वाला डेटा है इसको पहले देखते हैं। इसको हम यहाँ पर पहले सीएसवी को देख सकते हैं कि कैसे सीएसवी है। इसको आने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो देखो उसके पहले हम कोड लिख लेते हैं कि कैसे होगा कि हम इसको क्या है प्लेयर्स इन्फो, तो हम यहाँ भी नाम प्लेयर्स इन्फो ही रखते हैं, प्लेयर्स इन्फो ओके इक्वल्स टू पीडी, मतलब पंडास एस पीडी कर दिया। तो हमको बार बार पंडास लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं पाइथन का एक लाइब्रेरी को जो कि है पंडास, और उसको हम एक एलाइज दे दिया है जिसको बोल रहे हैं कि पीडी। तो पीडी डॉट हम यहाँ पर एक पांडास का मेथड होता है वो है रीड सीएसवी, जो सीएसवी फाइल को रीड करेगा, और वो सीएसवी फाइल को रीड करने के साथ साथ वो इसको डाटा फ्रेम में Excuse me. कन्वर्ट भी करेगा। Hello. हाँ हाँ। Bhaiya, can you share this data set so we can हाँ also हाँ do the हम डेटा सेट hand शेयर over? कर देंगे, हाँ सेंड कर देंगे डेटा सेट। तो हमको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पाथ दे दिए। तुमको ये वाला फाइल भी हम शेयर कर देंगे। तो ये देखो हम प्लेयर्स इन्फो को यहाँ पर रीड सीएसवी किया, तो ये रीड करेगा, ठीक है। ये सीएसवी को रीड कर रहा है। अब रीड करके ये पूरा सीएसवी को ले लिया, ठीक है ना। अब देखो हम अगर प्लेयर PLAYERS प्लेयर्स इन्फो, ठीक है ना, ये वाला हमारा, और ये एक डेटा फ्रेम है। अगर हमें सारे डेटा फ्रेम में कितना क्या है, ये देखो ये वाला, ये इसको हटा रहा है, इसमें कुछ आया नहीं क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है इसीलिए नहीं आया। देख रहे हो कितना साइज है इसका, बहुत बड़ा डेटा सेट है। हम इसको देख रहे हैं कितना है इसका, मतलब हम बोल रहे हैं डॉट सेप, ये लगाने की जरूरत ही नहीं। ये देखो इसमें 19 कॉलम है, ठीक है, और इतने रोज है। एक्चुअली इसको तुम मैट्रिक्स के तरह पकड़ो, ठीक है ना। ये जो प्लेयर्स इन्फो है इसको पांडास में, मतलब एक्सेल अगर तुम लोग देखे हो तो वैसा ही है। तो पांडास में इसको बोलते हैं कि डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम कुछ नहीं होता, डेटा फ्रेम एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के इधर है रोज और इधर है कॉलम्स। अब कॉलम्स का कुछ कुछ नाम दिया है और इसको टेबल डेटा में सजा के दिया है, और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ तुम्हारा स्ट्रक्चर डेटा सेट। ये डेटा सेट में तुम्हें सब कुछ मतलब दे के दिया है कि भैया तुम्हारा, हाँ बोलो। भैया डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन अभी हम जो कर रहे हैं वही होता है, अभी करके बता रहे हैं। ये देखो पहले हम क्या किए, ये डेटा सीएसवी फाइल में था, उसको हम इधर लिया कि हम इसको मैनिपुलेट कर पाए। अब हम देख रहे हैं कि ये डेटा कितना साइज है, मतलब कितना डेटा है। तो हम लोगों को मिला यहाँ पर कि 2,46,294 रोज है, मतलब उतना एंट्री है इस डेटा में। तो अगर हम तुमको बोले कि टोटल कितना डेटा होगा, तो इसको तुम्हें इनटू करना पड़ेगा, लाइक
अगर तुम इसको गुना करो तो तुम्हें मिलेगा कि कितना डेटा हो रहा है। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। 24694 इंटू 19, इतना टोटल डेटा है इसमें। ये करीब करीब 4 लाख के ऊपर डेटा है। अब इस डेटा को हम कैसे मतलब मैनिपुलेट करेंगे, मतलब मैनिपुलेट मतलब तो बदलना होता है, पर यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए। लाइक हम ऐसे कर सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स, देखो ये पहले मैच आ रहा है 2008 का पहला मैच जो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया था, राइट। तो हम अगर इस पहले पूरा डेटा सेट से हम अगर सिर्फ पहले एंट्री का अगर देखना चाहते हैं कि पहले मैच में क्या होता है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। या प्लेयर्स इन्फो आया, अरे आजा प्लेयर्स इन्फो, और हम यहाँ पर देते हैं। देखो यहाँ पर हर एक कॉलम आ रहा है, जितने भी कॉलम है, पर हमें पूरा डेटा देखना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, क्योंकि पहला डेटा का इंडेक्स 0 होता है। तो हमें पहला डेटा यहाँ पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाना होगा, एक मेथड। देखो पहला डेटा आ गया, ये पहला मैच का कौन सा डेट में खेला गया था, कौन सा सीजन था, बॉलिंग टीम बैटिंग टीम सारे डिटेल्स तुम्हें आ रहा है। और इसके लिए तुम्हें ये वाला लॉक और आई लॉक, ये दोनों मेथड होता है, ये दोनों मेथड को यूज करना होगा और ये तुम्हें जानना पड़ेगा। देखो हम आई लॉक से भी तुम्हें चला के दिखाते हैं। देखो दोनों में सेम आ रहा है, तो ये दोनों यूज करते हैं। अब तुम्हें कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, लाइक तुम्हें जीरो, अब हम क्यों बोले कि ये मैट्रिक्स की जैसा ही है। तुम अगर जीरो रोथ में गए तो तुम्हें ये पूरा डेटा दे रहा है। अगर तुम इसमें अगर बैटिंग टीम देखोगे कि कौन पहले बैटिंग किया, तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम कॉलम को कॉपी करके यहाँ डाल दिए। ये देखो बैटिंग टीम सिर्फ एक एंट्री आया, तो ये मैट्रिक्स की तरह ऑपरेशन है। समझ में आया इतना तक? हाँ इतना तक भैया समझ? हाँ बोलो बोलो। आप अभी दो टर्म यूज किए, एक डेटा सेट और एक डेटा फ्रेम, दोनों में क्या हाँ, डिफरेंस होता है? डेटा फ्रेम जो है ये सिर्फ पांडास में है, और इसको डेटा सेट जो है वो है तुम्हारा जो सीएसवी फाइल, ठीक है ना। ये देखो डॉट सीएसवी फाइल में है, जो कि एक्सेल फाइल होता है। और तुम अगर इसको तुम डेटा फ्रेम में लेके आना चाहते हो, लाइक पांडास में तुम अगर लेके आओगे, तो वो तो एक माइक्रोसॉफ्ट का सीएसवी फाइल में पड़ा है, तो उसको तुम्हें पांडास में लाना पड़ेगा, लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स फॉर्म जो कि पांडास के अंदर होता है, उसको तुम्हें डाटा फ्रेम बोलता है। तो दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम का ही फर्क है। सिर्फ पाइथन में काम करने के लिए तुम्हें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल फाइल को, ठीक है ना। अब समझ में आया? हाँ भैया। ओके देन नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं मैं। तो अभी तक कोई किसी के कोई क्वेश्चन है? ये लॉक और आई लॉक में क्या फर्क होता है? लॉक और आईलॉक में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही है। अब तुम आईलॉक से भी तुम ले सकते हो डेटा, दोनों में सेम ही काम करेगा। तुम लॉक भी लगा सकते हो, आईलॉक सिर्फ एक ही भी हो जाता है कभी कभी कि तुम्हें तुम ये दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। हम बता रहे हैं तुमको। देखो इधर तुम अगर ये जीरो और बैटिंग टीम दोनों दिए, अगर ये बैटिंग टीम को तुम्हें इंडेक्स पता हो, तो हम ये इंडेक्स को अगर काउंट करें इधर से 0 1 2 3, तो अगर ये 3 पता हो तुम्हें, तो यहाँ पर तुम ये बैटिंग टीम ना लिख के डायरेक्ट 3 लिख के चलाओगे, फिर भी आएगा। तो ये भी ये दोनों सेम ही चलेगा। हम तुम्हें दिखा देते हैं।
देखा, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। और ये सबसे बेसिक जो यूज करता है हो गया। अब तुम्हें हाँ, एक क्वेरी हम फॉर्म करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम एक क्वेरी तुम्हें फॉर्म करके बोल रहे हैं और उसको बना के दिखाएंगे कि कैसे होता है। अब देखो, ये जो पूरा डेटा सेट है, इसमें तुम सोचो कि हम एक मैच, हम हर एक मैच को देख रहे हैं और हमें ऐसा डेटा चाहिए जो पहले तुम्हारा बैटिंग किया है और जीता भी था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि तुमको अगर तुम्हारे बॉस ने ऑफिस में बोला कि तुम्हें ऐसा, हमें एक निकाल दो सारे बैटिंग टीम का लिस्ट, मतलब सारे वो वाला टीम का लिस्ट। यहाँ पर टीम के अलग से है ही नहीं, ठीक है। अगर टीम नहीं है तो बैटिंग टीम का लिस्ट जो कि पहले बैट करके जीता था, मतलब सारे बैटिंग टीम का लिस्ट जो कि पहले बैट करके जीता था। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, पर इस वो वाला चीज यहाँ से क्या निकाल पाओगे आप, देखो तो। निकाल पाओगे? यहाँ पर क्या क्या दिया है, मैच का आईडी दिया है, डेट दिया है, कौन सी तारीख में खेला गया था, और सीजन कौन सा सीजन में हुआ था, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, इनिंग्स कौन सा इनिंग्स है, बॉल का हर एक बॉल का दिया गया है, और बॉलर कौन है, स्ट्राइकर कौन, नॉन स्ट्राइकर में कौन था, रन कितना बना है ईच बॉल में, एक्स्ट्रास कितने दिए हैं, और टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्या है, स्कोर। इसमें तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि इसमें विन लॉस का कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें और भी जो डेटा है, इसमें और भी डेटा दिया गया है, तो हम उस डेटा से देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक डेटा दिया गया है टीम परफॉर्मेंस करके, हम उसको देखते हैं, उसमें शायद होगा। तो सेम ऐसे ही लगेगा, पीडी डॉट रीड सीएसबी करके, और हम इससे वो पाथ को कॉपी कर दे। बेसिकली पाथ देना होता है, हम पाथ डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम कॉपी कर दे के दे रहे हैं, और कुछ नहीं। हाँ, हो गया। तो हम टीम परफॉर्मेंस को, अगर टीम परफॉर्मेंस का अगर हम पहले 10 कॉलम्स को देखना चाहते, तो हम इसको कैसे देखेंगे, डॉट हेड लगा के, और उसके ऊपर हम 10 फंक्शन में डाल देंगे। ये देखो पहला 10 आ गया। और इसमें देखो तुम, टॉस कौन जीता था, मैच विनर कौन था, यहाँ पर दिया गया है, और टॉस का डिसीजन किया, तो इससे हम निकल पाएंगे, ठीक है ना। हमको क्या निकालना था कि कौन सा टीम पहले जीता, पहले बैट करके जीता, यही तो निकालना था। अरे कोई रिस्पांस दो। हाँ दादा। भैया मैं बोल रहा हूँ नीचे से 10 डेटा को नहीं दे सकते हम, हर वक्त ऊपर से ही 10 डेटा को देख सकते हैं। नहीं, आप ऊपर से, अगर तुम्हें ऊपर का देखना है तो ऊपर का देखो, नीचे का देखना है तो नीचे का देखो, रैंडम देखना है तो वो भी देख सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला नीचे का है, ये इंडेक्स देख रहे हो, ये पूरा नीचे वाला डेटा है, हम डॉट टेल यूज किया है। पर तुम्हें ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें देखा बोल दिया ये हेड टेल, और एक होता है सैंपल करके, और ये तुम्हें रैंडम वैल्यू फेच करके देगा। 809, 123, 854, 604, 104, 207, तो ये तुम्हें रैंडम फेच करके दे रहा है। तो ये तीनों मेथड होता है, ठीक है ना। तुम तीनों तरह से देख सकते हो इसको। भैया लास्ट में वो 10 क्यों लिखे हैं? कहा? वो ये हेड या 10 है। टेल के बाद ब्रैकेट हाँ में। हाँ, हम बोल रहे हैं ये एक फंक्शन है, एक्चुअली सैंपल एक फंक्शन है, फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है, इसको हम एक डाल के देखते हैं। देखो एक आ गया, अगर तुम यहाँ पर 10 डालोगे तो 10 आएगा, 2 डालोगे तो 2 एंट्री आएगा सिर्फ। समझ गए कैसे काम कर रहा है? भैया आईलॉग और लॉग भी एक फंक्शन है। हाँ, आईलॉक और लॉग भी एक फंक्शन है, और वो फंक्शन भी दोनों आर्गुमेंट ले रहा है। क्या क्या आर्गुमेंट ले रहा है, ये देखो।
मतलब फंक्शन के तरह ही है, मतलब पाइथन में हम इतना दूर में घुसना नहीं चाहते, इसको तुम फंक्शन पकड़ के काम चला सकते हो, ठीक है ना। तुम इसको फंक्शन पकड़ के ही काम चलाओ अभी, क्योंकि अभी हम लोगों को सीखना है कि कैसे डेटा के में काम करते हैं। तुम अगर ये पाइथन में घुस जाओगे तो तुम कर नहीं पाओगे। तो अब देखो कैसे हम सोचते हैं कि हमें कैसा कौन सा चाहिए, बोला हम कि हम पकड़ेंगे कि कौन सा टीम पहले टॉस किया था और जीता, तो हम टीम जो भी डेटा में हम कर रहे तो उसमें हम पहले गए, उसके बाद इतने कुछ है। तो हमें चाहिए क्या कि हम फर्स्ट कौन मैच विनर तो चाहिए कि हमें कौन कौन मैच विनर है। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें सारा मैच विनर मिलेगा कि एकदम पूरा जो भी मैच जितना भी हुआ है उसका सारे मैच विनर तुम्हें मिल गया, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि टॉस विनर है वही मैच विनर है, यही तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर देखो क्या करते हैं, उसके बाद हम भैया तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर रहे हेलो, हैं। हाँ बोलो। टॉस विनर यानी मैच विनर कैसे हो सकता है? मतलब टॉस के बाद तो कोई बॉल भी ले सकता है। नहीं हम बोल रहे हाँ हैं भैया कि वही। जो हम क्या बोल रहे हैं कि जो टॉस को विन किया है उसके बाद वो मैच को विन किया है, मतलब टॉस विन, अच्छा समझ गया, ठीक सर है। आप, भैया आप हाँ बोले तो पहले कि जो हाँ मैं, बैटिंग करेगा वही हाँ जीतेगा, हाँ 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 हाँ, जो फास्ट ठीक। बैटिंग करेगा। हाँ तो हमको टॉस डिसीजन देखना पड़ेगा, सही बोला तुमने। तो हम टॉस डिसीजन को देख रहे हैं कि हमें टॉस डिसीजन, डिसीजन, तो टीम परफॉर्मेंस का टॉस डिसीजन इक्वल्स टू हम देख रहे हैं कि वो बैटिंग, ठीक है ना। बैटिंग पता नहीं कैसे लिखा है, अगर अलग लिखा है तो गलत आ जाएगा, देखते हैं। तो इसमें तुम्हें सारे डेटा आ जाएगा जो कि टॉस के बाद बैटिंग ले भैया आए। कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा सर। कौन सा वाला, बी वाला, लग नहीं रहा, कुछ गलत तो हुआ है, देखते हैं, रुक जाओ। बस सारे प्रिंट करके दे दीजिए। सारे प्रिंट करके देख सकते हैं, पर अभी देखते हैं, ये वाला हो जाएगा। टीम परफॉर्मेंस का पहले ये वाला करते हैं। ओके, सिर्फ बैट था। देखो ये वाला क्या देगा, देख रहे हो, ट्रू और फॉल्स दे रहा है। तो तुम्हें पहले क्या करना है कि टॉस डिसीजन में कौन बैट लिया वो तुम्हें पहले निकलना है, और वो सिम तुम्हें ट्रू फॉल्स देगा। अब ये जब जहां जहां ट्रू है उसका वैल्यू हमें चाहिए, वो तुम कैसे करोगे, तुम इसको अंदर में घुसा के, और ये थोड़ा गलत हो गया, इसको पूरा अंदर में डाल के तुम इसको फिर बाहर से कॉल करो। देखा, ये तुम्हें पूरा डेटा दे रहा है, पूरा डेटा फ्रेम से दे रहा है जहां पे तुम्हें टॉस करके बैठ लिए हो, ठीक है। समझ में आया इतना तक, जिसको समझ में ना आया बोलो हेलो। हाँ समझ हाँ गया। ना। ये इतना तक समझ में आया, राइट। अब हम इसको, अब हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे, एंड ऑपरेशन लगा के हम और एक चीज इसमें डाल देंगे। अब हमें क्या देखना है कि वो मैच विनर कौन है, राइट। मतलब मैच विनर इक्वल्स टू ट्रू देखना है। टीम परफॉर्मेंस में, टीम परफॉर्मेंस में टॉस डिसीजन में बैठ लिया, और नहीं, ये क्वेरी ऐसा नहीं होगा, ये क्वेरी होगा कि एक टीम जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसका
तुम्हें अगर हम बोल रहे हैं, हम पूरा क्वेरी लिख के बता रहे हैं, हम डिटेल में तुम्हें समझा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम लैंग्वेज का हो रहा है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम के लिए सारे भूल रहा है। कुछ नहीं आ रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि टीम परफॉर्मेंस जो टॉस डिसीजन करके बैठ लिया उसका। अब उसमें अच्छा सारे क्या विन टाइप, तो कभी कभी ऐसे डेटा को भी देखने का जरूरत है कि कैसे डेटा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट मैच विनर को देख रहे हैं कौन है, देखते हैं। ओके, आ गया। समझ में आया? ये वाला क्वेरी किसी को समझ में ये आया? वाला ये वाला क्वेरी थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना पूरा। इतना तक समझ में आ गया था? ये वही डेटा सेट है, पूरा डेटा जिसमें टॉस डिसीजन बैठ लिया है। हो गया? इतना तक समझ में आया कि ना, बोलो। हाँ हाँ भाई। हाँ अब इसमें अगर हम दे दे कि एंड ही लगाते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा अलग करके देखते हैं। तो अगर टॉस डिसीजन बैठ लिया है तो वो उसका विन टाइप क्या होगा? वो रन्स में जीतेगे या विकेट पे जीतेगे, बताओ। अगर वो जो पहले कोई बैट करता है रन्स। रन्स पे जीतेगा, जान लिए कि 20 किलो रहना हो गए पेटवा। तो हम इस यहाँ पर क्या करते हैं कि टीम परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस विन टाइप हो गया। अब ये लोग जो हैं वो पहले बैट लेकर भी जीते हैं, मतलब बैट लेकर जीते हैं, उसी का डेटा है यहाँ। समझ में आया कैसे करना पड़ेगा? नहीं समझ में आया क्या, बोलो। आ गया भैया, आ गया। नहीं, किसी को ना आया तो वो भी बोल दो, इसमें थोड़ा और टाइम लेगे, उसके बाद ये हो जाएगा। बोल दो एक बार। भैया ये एंड आपने लिया और नहीं ले सकते? नहीं, और का मतलब अगर ये और का मतलब क्या होता है, इस दोनों में कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो वो रन कर जाएगा ना, वो ट्रू हो जाएगा। हमें दोनों एक साथ ट्रू होना है, ऐसा नहीं ये कंडीशन सिर्फ ट्रू होना है, हमें ये कंडीशन भी ट्रू होना है। हम वही चाह रहे हैं ना कि अगर टॉस डिसीजन भी बैठ लिए हो और नहीं एंड, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मतलब विन टाइप रन हो तभी ना आएगा। बेसिक्स है बिल्कुल, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। मतलब कोई अगर टॉस बैट करे और कुछ रन से जीते तब तो हुआ ना। अगर तुम यहाँ पर अगर विकेट में करोगे तो वो लॉजिक ही नहीं बनता, उसका होता ही नहीं वैसे। समझ रहे हो? अब हम उसका अगर प्लेयर ऑफ द मैच देखें कि कौन कौन ऐसे केस में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम इन नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे क्वेरी
जो कि ऐसे बनाया जा सकता है। इसमें कोई कुछ नहीं लेना, मतलब ये अगर इसका अगर हम, अब देखो ये वाला समझ में आ गया। अब देखो कि ये जो भी डेटा आया तुम्हारे, इसका फ्रीक्वेंसी अगर देखना है, मतलब ईच टाइप ऑफ बैट्समैन कितना कितना बार जी किया है, तो उसके लिए हम उसका वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, देखो एबी डिविलियर्स 7 बार प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। एम एस धोनी 6 बार किया है, किरण पोलार्ड 6 टाइम्स, एस के रायना 6 टाइम्स, माइक हसी 5 टाइम्स, और वैसे ही है। तो मतलब ये हमको एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिया। तो तुम ये वाला परफॉर्म किया, मतलब ये पूरा क्वेरी किया परफॉर्म किया, कोई बता सकता है कि ये पूरा क्या परफॉर्म किया है एकदम पहले से? पहले तो इसने देखा कि कौन टॉस में जीता, बैटिंग लिया, और बैटिंग लेने के बाद कौन सा टीम जीता है, और फिर प्लेयर ऑफ द मैचेस कौन कौन रहा है और कितने बार रहा है। और भैया ओके। जीता है तो विन हुआ तो रन्स में विन हुआ है। हम्म, विन होगा तो मतलब रन्स पे ही तो होगा। मतलब तुम्हें पहले तुम्हें डेटा सेट को समझना है, जो डेटा दिया गया है तुम्हें उसको समझ के ही तुम कर सकते हो। तुम देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तुम्हें चाहिए क्या कि पहले जो टॉस किया और टॉस में जीत के बैट किया, मतलब टॉस डिसीजन जो बैट लिया, तो जो डिसीजन ले रहा है वही जीतेगा। मतलब टॉस डिसीजन जीत के बैट लिया और जीता भी रन से है, तो जो जो तुम्हारा टॉस जीत के बैट करेगा वो रन से ही जीतेगा, तो उसको ही लेना है। अगर तुम यहाँ पे फील्ड अगर चूज करो तो तुम्हें यहाँ पर विकेट चूज करना पड़ेगा, ऐसे होता है। और उसके बाद हम देखें कि ऐसे केस में कौन सा प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच बना है, तो हमें वही प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसका डेटा पूरा दे दिया। अब उसमें हमें ऑर्डर देखना है कि सबसे ज्यादा कौन किया है और सबसे कम एक बार कौन किया है, तो उसका डेटा भी हमको मिल गया। कैसे मिला? हमें वैल्यू काउंट किया, वैल्यू काउंट से मिलता है। वैल्यू काउंट क्या काम करते हैं, हम थोड़ा आसान करके तुमको बोल दे रहे हैं कि कैसे वैल्यू काउंट क्या चीज है। देखो हुआ, अब हम यहाँ पर कुछ भी देखो, ये टॉस डिसीजन जो है, ये टॉस डिसीजन कितना टाइप का हो सकता है, कोई बोल सकता है? और ये कौन सा डेटा क्लासिफिकेशन में कौन सा टाइप का है? टॉस डिसीजन एक प्लेयर जीत के कितना टाइप? दो टाइप का। तो 2 तरीके का अगर होता है, मतलब 1 से 10 के अंदर ही है, या 1 से 5 के अंदर ही है, तो इसको कैटेगोरिकल डेटा बोला जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूरा डेटा दे दिया है तुमको कि कौन बैट लिया कौन फील्ड लिया। अब तुम्हें देखना है कि कितना बैट ले लिया और कितना फील्ड लिया चूज किया है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर वैल्यू काउंट्स लगाना पड़ेगा। अब देखो 660 फील्ड चूज किया है और 374 बैट जीतने के बाद। तो तुम लोग कितना सीखे अभी, एक बार भैया रिपीट ये करो। वैल्यू काउंट थोड़ा थोड़ा बताइए ना, वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हें अगर ये जो डेटा है, मतलब टॉस डिसीजन का डेटा है और इस डेटा में जितना भी फील्ड है, और हाँ हाँ 1038 है, ठीक है ना। अब 1038 में अगर कोई यहाँ पर 1038 नहीं आएगा क्योंकि इसमें नाल वैल्यूज भी हैं कुछ, मतलब कुछ वैल्यूज एंट्री हैं एम्प्टी है जिसमें नहीं है। पर तुम्हें जो भी मतलब ये पूरा तुम्हारा टॉस डिसीजन को इटरेट करेगा, इटरेट मतलब रन थ्रू द फ्रॉम द लूप, एंड हर एक में चेक करेगा, जब फील्ड है तब फील्ड को +1 करेगा, और जब तुम्हारा बैट है उसको +1 करेगा, और उसके बाद तुम्हें रिटर्न कर रहा है कितना फील्ड है और कितना बैट है। समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है,
अब तुम लोग भैया तो क्या ये वैल्यू काउंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट देता है? हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट देता है। अगर तुम इसको चाहते हो कि इसको अगर तुम्हारे वैसे चाहिए कि तुम जैसे चाह रहे हो, आई थिंक आई एम राइट। हाँ, ये वाला आ गया तो हाँ, ये तो ऐसा ही देता है। ये अलग जगह में थोड़ा काम करता है। ये असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिख दोगे। नहीं, ये हमेशा ऐसा ही देता है, राइट। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अलग से इसको कर सकते हो। ये देखो, हो गया। तुम्हें ये वाला फंक्शन एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। देख लिया? हाँ भैया। तो भैया जैसे यहाँ पर हम अगर वैल्यू काउंट के लिए असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू का अगर आर्गुमेंट दिए, तो हम ऐसा भी तो दे सकते हैं कि जिसका अगर मान लीजिए ये प्लेयर ऑफ द जो है मैच है, ये 5 से बड़ा हो, जो मतलब 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से मोर जो प्लेयर आया है हाँ, ऐसा। तो तुमको तो ये करके पता चला ना। तुमको वो पता कैसे चलेगा कि ये 5 टाइम? तुम की काउंट कैसे करोगे उसको? मतलब हम तुम्हारा लॉजिक समझ में आ गया। तुम बोल रहे हो कि जो ग्रेटर देन 5 है तो उसके लिए भी तो काउंट ही करना पड़ेगा। और तुम जो लॉजिक बोल रहे हो और यहाँ पर जो लॉजिक है उसमें तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंप्यूटर सेम सिमिलर टाइम लेगा। पर ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो 5 मैच जीता या 7 मैच जीता। समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है। हेलो भैया, एक हाँ एक ऐसा क्वेरी हो सकता है क्या? मतलब जो लोग फील्ड लिए है, जो टीम्स, उनमें से कौन सा टीम मैच जीता है और कौन सा टीम मैच हारा है? वैसा हाँ, दोनों वैसा भी हो फील्डिंग सकता और है। बैटिंग भी हाँ, है। सब हो सकता है। अब हम एक दिखा दिए, तुम ऐसे ही सेम वे में होगा, ठीक है। तुमको अब बाकी सब एक एक करके करो, ठीक है। तुम लोग करो, हम और एक दिखा रहे हैं तुमको। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कैसे और एक बना सकते हैं। और एक बना के दिखा रहा है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे करते हैं कि टीम परफॉर्मेंस को लेते हैं, यहाँ में ही करते हैं, यहाँ पर करने में आसानी होगा। और हम इसमें फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर इसका पूरा देखते हैं कि कितना है। हमें 38 आया। हम्म, हम एक रखते हैं कि जो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 है उसका डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो कैसे आ गया ये 150 किया तुमने? सिमिलर वे में देखो, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना, इतना हार्ड है नहीं है। देखा, ये सब जो है वो उसका जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो हमेशा 150 से ज्यादा आएगा। समझा? अब हम इस पूरा डेटा सेट का मतलब जो आदमी बोल रहा हूँ, जो भी मैच में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 हो गया है तो उसका हमें सेकेंड इनिंग्स का स्कोर देखना है कि कितना कितना हुआ है ना। हम वो देख रहे हैं। ये देखो, वो दे रहा है। मतलब तुम यहाँ पर कुछ भी डेटा फिल करोगे तुम्हें वो आंसर देगा मैट्रिक्स के टाइप में। और तुम ये भी कर सकते हो कि ये जो है उसका मैच विनर कौन कौन बना है। मतलब फर्स्ट इनिंग में हो गया। अब ऐसे कर करके तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तुम लोगों को मैं थोड़ा कुछ देखो पांडास का अब जो है कि तुम्हारा मिसिंग वैल्यूज का देख लेते हैं। मिसिंग वैल्यूज कैसे निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। सॉरी,
ये देखो, ये देखना है तुम्हें, ये देखो एक आया, देख रहे हो? अच्छा, ये इधर आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है। तुम ऐसे तुम पकड़ सकते हो कि कौन सा वैल्यू तुम्हारा फॉल्स आ रहा है या ट्रू, मतलब फॉल्स आ रहा है तो ठीक है, अगर ट्रू आ रहा है तो वो तुम्हारा मिसिंग वैल्यू है, मतलब वहां पर तुम्हारे एम्प्टी है। अब उस एम्प्टी जगह को तुम कैसे फिल करोगे या तुम हटाओगे कैसे, मतलब कैसे डील करोगे उसको? तो तुम दो तीन काम कर सकते हो। एक तो मिसिंग वैल्यू जो है उसको ड्रॉप कर सकते हो पूरा, ठीक है ना? तो कैसे ड्रॉप करोगे? हम यहीं पे कर देते हैं ऊपर, प्लेयर्स इन्फो डॉट, कौन सा वाला था, ड्रॉप इन है ये वाला। ये क्या करता है, तुम्हारा सारे जो मिसिंग वैल्यू हैं उसको पूरा ड्रॉप कर देता है, मतलब बिल्कुल पूरा रो ड्रॉप करता है, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। ऐसे तुम डील कर सकते हो। एक दूसरा वाला, दूसरा जो है, तुम कुछ कॉलम का नाम दे सकते हो कि हमें इसी कॉलम से डिलीट करवाना है, समझ रहा है? कोई कुछ बोलो, अदरवाइज हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लोग समझ रहे हो हाँ या नहीं? क्योंकि ये थोड़ा समझाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। देखो, इसको अगर हम सबसेट दे दिए और उसमें हम कुछ डाल दिए, लाइक हमें टाइप ऑफ एक्स्ट्रास में बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना? तो हम इधर डाल रहे हैं, हुआ? अब तुम अगर वो टाइप ऑफ एक्स्ट्रास देखोगे, अगर हम डॉट इज एन दे दे रहे हैं, डॉट सम अगर कर देते हैं, देखो एक्स्ट्रा, हम लोग टाइप ऑफ एक्स्ट्रास में काम किया ना, देखो उड़ा दिया, देख रहे हो? हम्म। ये समझ नहीं आया, एक बार बोलिए जरा। हाँ, हम बोल रहे हैं, तुम्हें पहले क्या है, तुम्हें ये जो डेटा फ्रेम है वो लिया, उसमें हम बोला कि जितना भी नाल वैल्यू है, नाल वैल्यू मतलब जिसमें वैल्यू होता नहीं, एम्प्टी होता है, जैसे विकेट टाइप में देखो इतना नाल वैल्यू है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब उस एंट्री में हमने सिर्फ चूज किया एक कॉलम को, एक ही कॉलम को चूज किया कि उस कॉलम से जो भी डेटा आया है, मतलब जो भी डेटा नाल है उसको उड़ा दो। ये जो टाइप ऑफ एक्स्ट्रास था उसमें कुछ नल वैल्यू था, उसको हम उड़ा दिए। मतलब उड़ा दिए मतलब क्या, ये पूरा एंट्री उड़ जाएगा, समझे? और ये क्या है, यह इस नल, मतलब हम उसको फिर से देखे कि ये पूरा ऑपरेशन करके हम देखे कि और है क्या, कहीं भी और है क्या ऐसे नल वैल्यू, और उसका साम निकालने को बोले कि कितना है उसका साम निकालो। ये तुम ऐसे कर सकते हो, डॉट सम, तो तुम्हें वो साम ही निकल के देगा, लाइक इतना बड़ा जो ये आ रहा है, ये देखो टाइप ऑफ एक्स्ट्रास में कितना था, इतना था, और इसको हम पूरा जीरो करवा दिए, देखे हो? तो तुम लोग इस ये सब प्रैक्टिस करते रहना, ये दो चार ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता। अब हम तुमको बोल रहे हैं कि कैसे तुम प्लॉट करवा सकते हो, ठीक है?
प्लॉटिंग तुमको थोड़ा बोल देते हैं कि कैसे तुम लोग प्लॉट कर सकते हो। तो जो प्लॉट सबसे ज्यादा जरूरत है और वही बार बार यूज होता है, देखो 3 तरह के प्लॉट यूज होता है। एक होता है हिस्टोग्राम जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, और एक होता है तुम्हारा पेयर प्लॉट, उसको तुम स्कैटर प्लॉट भी बोल सकते हो। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई रिस्पॉन्स हाँ तो दो आवाज आ यार, रहा है। हाँ आवाज आ रहा है। रिस्पॉन्स दो। देखो हम ये किस में करें, तुम लोग बोलो, 2 टेबल है हमारे पास, किस में परफॉर्म करे, प्लेयर्स इन्फो में परफॉर्म करे या फिर टीम परफॉर्मेंस में, इसी में करे। तो हम टीम परफॉर्मेंस में दोनों कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, एक है डेथ ओवर स्कोर और एक है, और कौन सा सिलेक्ट करे बताओ, डेथ ओवर के स्कोर के साथ कौन सा सिलेक्ट करे, बोलो बोलो बोलो। मिडिल ओवर स्कोर को कर दे क्या, पावर प्लेस को। हम मतलब बोल रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं इसीलिए तुम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस दोनों को, जो डेथ ओवर स्कोर है और मिडिल ओवर स्कोर है, इस दोनों को हम देखेंगे कि क्या इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। कैसे देखेंगे हम, वही तुमको बोल रहे हैं, देख रहे हैं दोनों आ रहा है या नहीं। हाँ, ये पूरा डेटा है। अब इस डेटा को तुम कहीं पे स्टोर कर लो, हुआ। ये प्लॉट वन बोल के एक वेरिएबल में तुमने ये डेटा को स्टोर कर लिया, वो 2 कॉलम के डेटा है सिर्फ। समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आया क्या किया। भैया तो मतलब डेटा से मतलब नहीं है कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर हो या हाँ स्ट्रिंग वो हो, लेकिन हम हाँ कुछ भी सब मतलब है, सब मतलब है। हम यहाँ पर गलती होगा, वो अगर करेंगे तो गलती होगा, हम गलती इसीलिए कर रहे हैं कि तुम सीखो कि जो गलत हो रहा है वो हम बता भी देके जाएंगे कि अच्छा ये गलत हो रहा है, ये मत करो। ये करने का ऐसा तरीका नहीं है, ऐसा न्यूबीज लोग करते हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि तुम लोगों को चीजें समझ में आए। अगर हम पूरा खुद कर दे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हम कर सकते हैं ऐसे ही पूरा, पर हम वो करना नहीं चाह रहे। ठीक है ना। अब देखो, हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सीबॉर्न बोल के एक लाइब्रेरी आता है, एस एस एन एस करके। ठीक है ना, हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, हो गया। अब एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट सही से लिखे हैं, पेयर प्लॉट, और यहाँ पर ये हम दे दिए। ये करने का ऐसे तरीका नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। ये देखो कौन सा, एस एन एस डॉट प्लॉट, अच्छा मैट प्लॉट लिब भी करना होगा, ठीक है ना। ये पीएलडी है, हम लोग मैट प्लॉट लिब, और एक लाइब्रेरी आता है जिसका नाम है मैट प्लॉट लिब, ठीक है, हमें वो भी करना होगा। पाइप्लॉट डॉट, देखते हैं उसका, भूल गया, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप, यस ये वाला, अब काम होगा। ये देखो यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ समझने की चीज है, ठीक है। एक्चुअल जो डेटा साइंस है ये यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। बाकी सारे काम अभी तक जो किए ये एसक्यूएल से भी कर सकते हो, पर ये चीज को
समझना है। ये जो आया अभी, ये क्या है? कोई बोल सकता है? किसी को भी पता है इसके बारे में? ये दोनों प्लॉट नाम क्या है, कुछ है, कोई बता सकता है? हेलो। हाँ भैया, एक स्कैटर प्लॉट है और एक और एक वही आप बोले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है हिस्टोग्राम क्या होता है? एनीवन? किसी को पता है तो बोलो। ठीक है, हम बोल रहे हैं। हमें थोड़ा पावर पॉइंट की जरूरत है। देखो, यहाँ से तुम्हारा मेन जर्नी स्टार्ट होता है। तो पहले हम ये वाला बोल रहे हैं कि क्या क्या हम कवर किए। ये एक्चुअली डेटा एनालिसिस होता है। तो हम डेटा कलेक्शन कर लिए, डेटा क्लीनिंग दिखा दिया तुमको, जो भी वो नाल वैल्यू को रिमूव करना होता है वही डेटा क्लीनिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पर आए हैं डेटा एनालिसिस में। अब देखते हैं कैसा डेटा एनालिसिस होता है। देखो, तुम्हारे पास अगर एक डेटा है, मतलब तुम्हारे ऐसे डेटा है, धर पकड़ लो, 1 2 3 1 4 3 3 2 1। अब हम A 1 2 3 कितना टाइप का डेटा है? 1 2 3 4, इतना ही तो है ना। अब इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करो, कितने बार है? एक कितने बार है बताओ? 3 टाइम्स। 3। टू कितने टाइम से बताओ? 3 बताओ 3। कितने टाइम्स? 3। 3 टाइम्स। आप 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो अगर हम इसका फोर ग्राफ, वन टाइम है सर। 4 1 है। तुम लोग गलत क्यों बोल रहे हो? तो हम अगर इसको प्लॉट करें एज फ्रीक्वेंसी वाइज, कैसे प्लॉट करें? हम पहले ये एक को यहाँ प्लॉट करा। एक है तुम्हारा 3 टाइम्स, 2 है तुम्हारा 3 टाइम्स, 3 है तुम्हारा 4 टाइम्स, वाह। अब 4 है तुम्हारे 1 टाइम्स। ये जो ग्राफ आया इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हम ये जो डेटा लिया है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा तुम्हारा ऐसे हिस्टोग्राम आ रहा है। बट यहाँ पर जो डेटा है, अब पेयर प्लॉट क्या होता है? अब जो वो वहां पर पेयर प्लॉट है, ये हिस्टोग्राम तुम्हारे एक ही जो एरे है उस पे काम कर किया। अब तुम्हारा और भी एक, अगर हम ले ही ले क्या, 3 8 3 9 8 9 9 3। अब इसका थोड़ा वो बोल दो, 3839, सॉरी 389, और कुछ तो है नहीं। हाँ बोलो, कितने टाइम्स करके है? 3 टाइम्स है। टाइम्स। 8 कितना टाइम्स है? 8 2 टाइम्स। 9। 9 3 टाइम्स। तो इसका हिस्टोग्राम भी तुम ऐसे बना सकते हो कि ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है, और ये 3 टाइम है। हुआ ऐसा हिस्टोग्राम बना। तो ये है हिस्टोग्राम। अब जो स्कैटर प्लॉट है वो क्या है? अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन को हम पेयर प्लॉट बोलते हैं, और कुछ नहीं। हमको अलग से 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार में काम चल जाएगा। अब देखो ये कैसे होता है। ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। हम इस वाले डेटा को एक्स एक्सिस में लिखेंगे और ये वाले डेटा को हम वाई एक्सिस में लेके जाएंगे। अब तो पकड़ लो तुम, हम बोल रहे हैं कि ये वाले डेटा को इधर लेगा ना, 3 है। हम सारे डेटा नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये दोनों कर रहे हैं। और इधर अगर हम ये दोनों ले 9 और 8, तो ये अगर यहाँ से और ये अगर यहाँ से, यहाँ पर जो डेटा प्लॉट हो रहा है और यहाँ पर जो डेटा प्लॉट हो रहा है,
और ऐसे करके इधर समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट? पेयर प्लॉट कैसे, मतलब ये स्कैटर प्लॉट कैसे काम करता है, समझ में आया? यस। अब यहाँ पर तो इतना समझ में आ गया तो ठीक है, अब हम वहां पर बोल सकते हैं। हम्म, अब ये वाला देखो, ये पहले जो है ये हिस्टोग्राम किसका है, देखो यहाँ पर लिखा है डेथ ओवर का स्कोर। अब डेथ ओवर में जितना भी स्कोर पूरा डेटा सेट में है, डेथ ओवर स्कोर देख रहे हो, 0, 20, 40, 60, 80, ये एवरेज निकाला निकाला है और उसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जितने बार हुआ है उसको तुम्हें प्लॉट किया है, करेक्ट? और सेम यहाँ पर मिडिल ओवर स्कोर जो है उसको देखो नीचे लिखा है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, और उसको प्लॉट किया है अलग से। अब यहाँ पर जो सोचने वाला चीज है वो तुम देखो कि डेटा को देख रहे हो, डेटा में तुम एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, देखो ना, अगर तुम वो डेटा सेट को पूरा फॉलो करो और एक स्ट्रेट लाइन, मतलब y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, सबको पता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पर ड्रॉ कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा? कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो? नहीं भैया। काहे नहीं कर पा रहे हो, ठीक से देखो, हमें तो दिख रहा है, ड्रॉ करके दिखा रहा है तुमको अभी। हाँ हो जाएगा तो वो सेंटर सेंटर ओरिएंटेड होगा। हाँ दोनों में ड्रॉ हो रहा है ना। अब मतलब अब सेंटर ओरिएंट में होगा या फिर सी का कोई वैल्यू आएगा हमको नहीं देखना, अब देखो ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ तब होगा। अब तुम्हें हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, और एक तरह का प्लॉट होता है जिसमें तुम्हें डायरेक्ट प्लॉट करके देंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो हम यहाँ पर कोड में चेंज करेंगे, ये एक्सप्लेन कर देंगे तुमको कैसे हुआ। ये वाला नहीं, ये वाला डेटा क्या है, ये वो टीम परफॉर्मेंस, यही वाला डेटा है ना, एक्चुअल डेटा सेट। तो हमें वही डेटा सेट लेना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ देखो दिया है ना, एक स्ट्रेट लाइन दिया है ना, अरे बोलो हाँ है ना, कुछ बोलो, हेलो, मीट Yes, में है yes. हम? यस सर। यस। हाँ तो बोलो। तो ये वाला जो है, अब देखो इसमें तुम्हें स्ट्रेट लाइन का तुम स्लोप बता पाओगे कितना होगा स्लोप, मतलब तो थोड़ा अंदाज लगा के बोलो, मतलब ऐसे एक्यूरेट नहीं चाहिए हमको। अच्छा सी का वैल्यू कितना होगा बोल दो। अरे बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो वो तो बताओ, बताओ भाई, हेलो। Approx 60 से कम approx. 60 सी का वैल्यू, और तुम्हें स्लोप बता पाओगे, स्लोप बता पाओगे कोई? एक्यूरेटली नहीं निकलेगा क्योंकि फिर नहीं बहुत एक्यूरेटली ज्यादा नहीं चाहिए, तुम अंदाज लगा के बताओ ना, अंदाज लगा के बताओ। ओके ठीक है, देखते हैं तुम्हारा अंदाज कितना सही है, देखते हैं। देखो हम क्या किए, ये बता रहे हैं, सारे बताएंगे। अच्छा इसमें थोड़ा गलत हो गया, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अभी इसको, ये जो डेटा है इसको लिख लेते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम आया, देख रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम आया बताओ। इस प्रॉब्लम है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। कौन सा डेटा? ये डेटा कहाँ पर है? अगर तुम टीम परफॉर्मेंस को हम छोटा करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो तुम लोग जब करोगे तुम्हें भी ऐसा आ सकता है। तो तुम वहां से कैसे समझोगे कि कैसे होता है? देखो ये जो पूरा डेटा है इसमें देखो डेट बोल के एक डेटा है, देख रहे हो? हाँ Yes, अरे भैया. बोलो। Yes. अब इस डेट का अगर तुम्हें इन्फो चाहिए कि ये डेट में है क्या, मतलब कौन सा डेटा टाइप का चीज है, अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम इसको ऐसे जान सकते हो। देखो ये क्या है, तुम्हारा डेटा टाइप देख रहे हो? ऑब्जेक्ट। और पांडास में जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा होगा वो है स्ट्रिंग। और ये वाले जो चीज है हम जो कर रहे हैं ये है कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या है हम बाद में बताएंगे, पर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब इस कोरिलेशन मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमको चाहिए मैथमेटिकल परफॉर्म करना है, पर हम स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ी परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर तो स्ट्रिंग आ गया था, देखा? ये स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम तो दो काम कर सकते हैं, एक तो इसको पूरा हटा सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको हम किसी और जगह से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे क्या बोल रहे हैं? समझे कि नहीं? भैया कन्वर्ट वाला पार्ट नहीं समझे। हाँ कन्वर्ट वाला पार्ट बताएंगे ना। देखो ये जो डेट है इस डेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कमांड होता है पांडास का, वो यूज करते हैं। क्या है? हम ये वाला टीम परफॉर्मेंस जो कि हमारा डेटा फ्रेम है उसमें हम गए, उसके बाद हम डेट में एक्सेस किए डायरेक्ट डेट को। इतना तक समझ में आया कि डेट को हम एक्सेस किए यहाँ ये लिख के? हाँ समझ में भैया। आया? अब इसको हम कुछ असाइन कर रहे हैं, मतलब ओवरराइट कर रहे हैं एक चीज। একটা মিনিট দাদা দাদা বলছিলাম हाँ যে একটু হোয়াটসঅ্যাপে এসো। ओके, तो हम ये इसको ओवरराइट करेंगे, राइट? हम ओवरराइट कैसे करेंगे? तो पांडास का एक मेथड होता है टू डेट टाइम करके, ठीक है ना। क्या हुआ? टू डेट टाइम। हमें फिर से वही लिखना पड़ेगा, टीम परफॉर्मेंस। अरे यार, FORMENC। टीम परफॉर्मेंस, ओके। हाँ देखो हम क्या किए कि टीम परफॉर्मेंस जो कि हमारा डेटा फ्रेम है उसका डेट फील्ड में हम गए, डेट फील्ड मतलब डेट कॉलम में, और वहां पर हम टू डेट टाइम बोल के एक ऑपरेशन है, वो क्या करता है कि हमारा जो डेट जो स्ट्रिंग में था उसको हम डेट टाइम में फॉर्मेट कर सकते हैं ऐसे कि ईयर फर्स्ट आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगा। और जो हमारा ऐसे यहाँ पर था भी ऐसे ही था। आई थिंक वो हो चुका है। अच्छा हमने यहाँ पर अब ये वाला क्वेरी फिर से चलाते हैं, देखते हैं कि चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ।
ठीक है, देखो ये चेंज हो गया डेट टाइम में। पहले ये ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग था, अब ये डेट टाइम में हो गया। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ले लेगा, आई होप। नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? देखो ये अलग तरह का प्रॉब्लम दे रहा है अभी। क्या दे रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, देख रहे हो? अरे कोई रिस्पॉन्स दो। हेलो? यस भैया, हाँ यस। हाँ मतलब समझ नहीं पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आएगा मुझे अगर तुम लोग ऐसे चुप चुप हो जाओगे तो। ये देखो ये टीम्स वाला गद्दारी कर रहा है अभी। ये देखो, ये जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, हमें इसको भी, ये जो भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, या तो फिर इसे हटाना पड़ेगा या फिर इसे हमको ठीक करना पड़ेगा। तो हटा तो दे सकते हैं इजीली, पर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम नहीं हटा रहे हैं। हम लोग तुम्हें मतलब बोल ही दे रहे हैं कि कैसे इसको हम अ, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी तक? अभी तक अगर अच्छा तुम लोग बोलो तो अभी तक हम लोग कितना यूज किए हैं, कितना? एक साथ एक एक करके बोलो कि कितना कमांड यूज किया है, कितना मेथड यूज किया है, बताओ। हेलो? हेलो? अरे कोई बताओ भाई, अगर कोई बता भी नहीं पा रहा हो वो भी बोलो कि हमारे और एक बार बता देंगे फिर। हेलो? सबसे पहले तो लॉग यूज किए थे। हाँ, उसके बाद? हाँ, लॉग डॉट एच शायद था। क्या क्या? आई लॉक? हाँ, आई लॉग, आई लॉग। हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके बाद टीम टीम परफॉर्मेंस से पहले था कुछ। क्या था बताओ? अरे याद करने की कोशिश करो ना थोड़ा। याद नहीं आ रहा। वैल्यू काउंट था। हाँ भैया। वैल्यू काउंट क्या काम करते हैं बताओ, कोई और कोई बताओ। टाइम्स ऑफ ऑकरेंस। फ्रीक्वेंसी। हाँ, दो ये दोनों एक साथ बताया, कुछ नहीं समझ में आया, और एक बार बताओ। भैया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता देता है कितने टाइम रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर नंबर, उसकी। अच्छा, और हम उसको कैसे यूज कर सकता है, मतलब क्या मेथड है उसका पूरा बता सकते हो? डॉट वैल्यू काउंट। डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें ये जो चीज बोलना था वो है कि हम ये वाला चीज को कैसे करें, कि ये जो ऑब्जेक्ट दे रहा है इसको कैसे हम ठीक करें। उसके लिए हम देखो टीम परफॉर्मेंस, ये वाला चीज समझो, सेम चीज है, ठीक है ना? ठीक है, तो लिखा है, इसमें क्या है प्रॉब्लम दे रहा है? अच्छा, भैया हेलो। हाँ बोलो। बोल रहा हूँ कि क्या ये यूट्यूब पे होगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा खाने जाना है। हाँ ठीक है, तुम खाने चले जाओ, ये और 5 मिनट चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म, ये और ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या किए, देखो हम यहाँ पर जो टीम परफॉर्मेंस का था, जो ये दोनों अलग अलग करके था, उसको हम तोड़ दिए। ये कैसे तोड़े बहुत, देखो टीम परफॉर्मेंस हम टीम 1 और टीम 2 दोनों अलग अलग बनाए, डेटा फ्रेम में बनाए, और वो कहाँ से डेटा उठाया है, वो टीम्स फील्ड से डेटा उठाया है, और उस डेटा को, वो जो कि स्ट्रिंग में था, उस स्ट्रिंग में पाइथन में एक फंक्शन आता है डॉट स्प्लिट बोल के, उसमें हम वर्सेस जो है VS
यहाँ पर देख रहे हो हर एक चीज में VS लगा हुआ है, तो हम इस VS को पकड़ के हम तोड़ दिए और कोलकाता नाइट राइडर्स को टीम 1 में घुसा दिया और डेक्कन चार्जर्स को टीम 2 में घुसा दिए। समझा ये कैसे किया? यस भैया। तो हम अभी जो कर रहे हैं वो तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखो कैसे ठीक कर सकते हैं। अब कोई हमको बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू को भी ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ मैथमेटिकल परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग का वैल्यू को नहीं चाहिए हमको। तो हम वो कैसे फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सा वैल्यू हमको चाहिए? इसका बहुत सारे तरीके हैं, हम जो यूज करते हैं हम वो बता रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि कितना वैल्यू है इधर। ठीक है, अब देखो मैच आईडी का हमसे कोई लेना देना नहीं है, डेट को बाद दो। अब यहाँ पर सिर्फ हम विन मार्जिन को ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर विन मार्जिन को घुसाया। हम ऐसे फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये फर्स्ट इनिंग्स, ये करने के हजार तरीके हैं, हम सबसे आसान तरीके बता रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स का स्कोर लिया, ये सारे डेटा वैल्यू में है, लाइक स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए इसको हम ले रहे हैं। समझे? देखो ये जो एसवी हुआ है ये सब वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो हम स्ट्रिंग को नहीं ले रहे हैं। मिडिल ओवर स्कोर, उसके बाद डेथ ओवर स्कोर, इतना तक हमारे जो वैल्यू है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। और हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले एक बार देख लेते हैं। क्या गलत आ गया? ओ अच्छा, समझ में आ गया। ये तो मैट्रिक्स वैल्यू है ना, तो हमें इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट में लेना होगा, तब ये चलेगा। ये देखो ये सारे वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारा लिस्ट पे आ रहा है। अब हम इसको एक वेरिएबल में पूरा लिस्ट ऑफ लिस्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये प्लॉट को चला रहे हैं और ये चल जाना चाहिए। अभी टाइम ले रहा है थोड़ा। अरे बाप रे, ये क्या आ गया? ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये थोड़ा गार्बेज डेटा आ गया। हम सिर्फ दोनों में करके दिखाते हैं। यही एकदम लास्ट में आ गए हैं हम लोग, यही लास्ट है। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। हम कुछ और दिखाते हैं, मतलब इसको छोड़ के। टीम पर और एक डेटा सेट था हमारे पास, प्लेयर्स इन्फो। प्लेयर्स इन्फो में भी तो
ओ अच्छा, अब प्रॉब्लम समझ में आया। ये सिर्फ एक आ रहा है तो ये डेटा फ्रेम में काम करेगा, समझ में आया मुझे। इसको पूरा टीम परफॉर्मेंस में ही लगा देते हैं। আরে দাদা কোরিলেশন কম্পিউট করো। কোরিলেশন এই তো ডাইরেক্ট করেছি দেখ। প্রবলেমটা ওটা নয়, প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে কিছু স্ট্রিং ভ্যালু চলে এসছে, এই যে এই জায়গাটা দেখেছিস। দাঁড়া গাড়ি শুনে। इसमें तो और भी होगा शायद, देखते हैं इसमें कर सकते हैं क्या। इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, सेम प्रॉब्लम। इसको करने का, अच्छा ये डेट टाइम में करना। হচ্ছে না রে, ডেটাটাই কোনো প্রবলেম আছে।
हम कुछ और डेटा से तुमको दिखा रहे हैं। हम्म, हम्म, सेम प्रॉब्लम आ रहा है रे। ठीक है, ये इसके बाद में जो मैम करवाएंगे वो तुमको ये समझा देंगे। अभी इतना ही था आज का सेशन, अब से कल से स्टार्ट होगा। নিয়ে নিয়েছিস তোরা স্ক্রিনশট? হ্যাঁ দাদা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি একটু লিভ করছি বুঝলি, তোরা ইয়েটা কর, ইয়েগুলো নিয়ে নে আর এদেরকে একজন একজন করে বের করে দে, ঠিক আছে?